फिर दूसरा सवाल हम लोग पास कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 152 और 128 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक संख्या ढूंढना है, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो क्या करे कि 152 और 128 को भाग दिया जाए तो पूरा पूरा उसमें भाग लग जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए शब्द वाला, शब्द समस्या है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, शब्द समस्या। तो उसमें क्या होता है, देखना है कि अगर बड़ी से बड़ी या फिर सबसे बड़ी या अधिकतम, यानी 3 गो शब्द उसमें रहेगा। कौ गो शब्द रहेगा, 3 गो। क्या रहेगा, या तो सबसे बड़ी रहेगा या फिर अधिकतम रहेगा या फिर बड़ी से बड़ी, तब उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या 152 तथा 128 का एचसीएफ होगा। तो हम इसका एचसीएफ निकाले गुणनखंड विधि से, क्योंकि अपवर्तक विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि हम सिखा दिए, तो गुणनखंड विधि से निकाले हैं। पहले 152 का निकाले हैं, तो 152 इस तरह से लिखकर हम भाग देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से इसमें भाग लग जा रहा है, तो हम दिए हैं भाग 2 से, तो कितने बार में गया, 76 बार में। फिर इसके 76 के अंत में 6 है, तो इसमें भी फिर 2 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 38 बार में गया है। फिर ये 2 से जाएगा 19 बार में, तो 19 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से 4 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 19, इसलिए छोड़ दिए। अब क्या कि इसको हम सजा के इसका गुणनखंड ऐसे 152 का लिख लिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 19। उसी तरह से 28 का निकालेंगे, 128 का निकालेंगे, क्योंकि 128 के अंत में 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से ये 64 बार में गया है, फिर 64 2 से 32 बार में गया है, फिर 32 2 से 16 बार में गया है, फिर 16 2 से 8 बार में गया है, और 8 2 से 4 बार में गया है। नहीं तो 2 को 2 से काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी गुणनखंड ऐसे सजा के हम लोग लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब मिलाएंगे कि कौन दोनों के गुणनखंड में 152 और 128 के गुणनखंड में कौन कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में शामिल है। तो देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इन दोनों को 2 मिला लिए, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इन दोनों को मिला लिए, फिर इसमें भी 2 इसमें भी 2, इन दोनों को मिला लिए। अब चलो 19 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। बाकी 2 बच रहा है, तो इसमें ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को नहीं लेना है, इन सभी 2 को नहीं लेना है। अब इन दोनों 2 के बदले 1 और 2, फिर इन दोनों 2 के बदले 1 और 2, फिर इन दोनों 2 के बदले 1 और 2। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो मल्टीप्लाई यानी गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 152 और 128 का एचसीएफ क्या आया, तो 8 आया। क्या आया, तो 8 आया। वो 8 ही वो संख्या होगी जो 152 को और 128 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। एक बार देख भी लेते हैं 8 से इधर रफ में करके कटता है कि नहीं, सही है कि नहीं हमारा आंसर। 8 से भाग देते हैं 152 में, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जा रहा है, एक बार में जाएगा। 8 है कम 8, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7। अब तो 8 से 7 में भाग नहीं लगेगा, तो इस 2 को पकड़ लाएंगे तो हो गया 72, 8 नवा 72, कितना, 8 नवा 72। चलिए 19 8 152 होता है, पता ही आप लोगों को। अब चलो 128 में भी 2 8 से भाग लेके दे देते हैं, शेषफल यहाँ पे 0 आया था ना जी। 8 है कम 8, 8 है कम 8, 12 में से 8 गया 4, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 छक्के 48, शेषफल 0 आ गया। देखिए 8 से 152 में भी भाग दे तो शेषफल 0 आया, और 128 में भी भाग दे तो 0 आया। तो इस प्रकार से हम बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर सबसे बड़ी, अधिकतम या बड़ी से बड़ी अगर शब्द इस तरह के शब्द संख्या में आ रहा है, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे और हमारा आराम से बन जाएगा।